वेलकम बैक टू वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी पे आपका स्वागत। जैसे कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजन सीरीज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है। तो देखिए, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है भावात्मक पक्ष। जो छात्रों की रुचियां हैं, संवेग हैं, मनोवृत्तियों से संबंधित जो उनका मूल्यांकन पक्ष होता है वह भावात्मक पक्ष कहते हैं। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। यह शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। जो व्यापक मूल्यांकन है वो व्यक्तियों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित किससे है। उपयुक्त सभी से है, ज्ञान से है, बोध से है, अनुप्रयोग से है, यानी तीनों से है। सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है। सतत जो मूल्यांकन है वह सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किए जाने वाला मूल्यांकन, नित्य क्रिया किए जाने वाला मूल्यांकन, ये उपयुक्त सभी है। आंसर डी। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। ये सब विषय जो है केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है। जो उत्तम परीक्षण है उसकी विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। आंसर ड, उपयुक्त सभी। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। भावात्मक पक्ष कहलाता है। भावात्मक जो पक्ष होता है वो बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन होता है, बच्चों के संभोगों से मूल्यांकित पक्ष होता है और बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष होता है। उपयुक्त सभी। ब्लूप्रिंट का संबंध क्या है। ब्लूप्रिंट का जो संबंध होता है वह प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। उपचारात्मक शिक्षा संबंधित किससे है। जो उपचारात्मक शिक्षा है वह बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से संबंधित है। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु तैयार किया जाता है। जो बच्चों द्वारा कार्य और उपलब्धियों का विवरण रखने के लिए स्कूल में छात्र प्रोफाइल होता है उसे तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चों ने अभी तक कितने ज्ञान व कौशल अर्जित किए हैं। तो मापक द्वारा जो होता है, मापक बने हुए हैं उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि व्यक्ति ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार हमारी समस्या और हमारा ही हल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। जो क्रियात्मक शोध होता है अनुभवजन होता है। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। क्रियात्मक जो शोध का संपादन होता है वो 6 चरणों में होता है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाली तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। जो है परिव्यक्ति की है वह क्रियात्मक शोध में समस्याओं की पहचान होने पर तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। क्रियात्मक शोध में किसी समस्या का प्रस्तावित जो उत्तर होता है वो परिकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे समशिष्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आते हैं। जो प्रत्यक्षण होता है वो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं होता है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्युपरंत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन क्या है। यह जो कथन है वो रास का है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न क्या है। निबंधात्मक जो परीक्षण है वो उदाहरणतः प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ जो है वो पाठ्यक्रम की व्यापकता नहीं है। समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य क्या है। जो समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य किसका है और क्रियात्मक शोध का है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग क्या है। शैक्षिक जो मूल्यांकन हो वो अधिगम अनुभव से है। परिकल्पना होती है। परिकल्पना जो होती है समाधान का पूर्ण अनुमान लगाना होता है। मापक का समान सिद्धांत संबंधित है। मापक का जो समान सिद्धांत है वो गणित से संबंधित है। मापन के लिए निश्चित कृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। यह कथन किसका है। यह कथन है एस स्टीवेंस का। शैक्षिक उद्देश्य के अंग के हैं। जो शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं वो बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयोग सभी हैं।
बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र क्या हैं? बालक के जो विभिन्न कौशल हैं वो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है। आंसर द उपयुक्त सभी। बौद्धिक योग्यताओं में बोध का अंग नहीं है। जो बौद्धिक योग्यताएं हैं उसमें अनुप्रयोग जो है वो बोध का अंग नहीं है। रास का कथन क्या है? रास का जो कथन है वो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होते हैं। जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होते हैं। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार जो होता है शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्रों तथा ABS सभी को है। स्टीफेंस एनकोरो ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? जो है स्टीफेंस एनकोरे ने वो क्रियात्मक शोध पर अपना दिया था। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, का निर्णय क्या कहलाता है? का निर्णय जो होता है वो मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या होता है? जो व्यापक मूल्यांकन होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से होता है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक क्या है? क्रियात्मक जो शोध है स्टीफेंस एनकोरे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो प्रारंभ हुआ था वो 2009 में हुआ था। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। 60 अंक का प्राप्त करना क्या है? मापन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी वो 1956 में हुई थी। प्रोफेसर स्टीफेंस एनकोरे की पुस्तक क्या है? प्रोफेसर स्टीफेंस एनकोरे की जो पुस्तक है वो इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिस है। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? जो मूल्यांकन का शैक्षिक आवश्यकता होती है वो सभी को होती है। समान रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? समान रूप से मूल्यांकन के 6 पक्ष होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसका केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, सतत जो मूल्यांकन है उसका तात्पर्य सत प्रारंभ से शतांश तक विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन करना। शैक्षिक शोध को समानतः कितने वर्गों में बांटा गया है? शैक्षिक शोध को समानतः 6 वर्गों में बांटा गया है। शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? जो शैक्षिक अधिगम है उसमें अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष उपयोग सभी है। निम्नलिखित में से कौन से ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? जो ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वह है मूल्य का आंकना। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न पत्र की आधारशिला है। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? किसी समस्या का प्रस्तावित जो उत्तर होता है वो परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक जो शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।